अरविंद केजरीवाल, मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। प्रिय अरविंद, राजनीति में आने से पहले और उसके बाद, चाहे आपकी लिखी किताब स्वराज हो या चुनावी घोषणा पत्र, हर मन से आपने कहा कि किसी भी इलाके में शराब का ठेका खुलने या नहीं खुलने का निर्णय वहां की स्थानीय जनता लेगी, विशेषकर महिलाएं। लेकिन ऐसा लगता है कि सरकार में आकर आप अपनी ही बात भूल गए, स्वराज का सिद्धांत ही भूल गए। नशा मुक्त दिल्ली का वादा पूरा करना तो दूर, आपने अपनी सरकार के शुरुआती दिनों में ही शराब बेचने के 399 नए लाइसेंस बांट दिए। प्रशांत जी और मुझे दिल्ली के कोने कोने, मोहल्ले मोहल्ले से शिकायत आने लगी। हर तरह के अपराध में वृद्धि, तो कहीं मंचलों की शैतानी, महिलाएं तो विशेष तौर से त्रस्त थीं। फिर मजबूर होकर स्वराज अभियान ने पिछले साल इस मुद्दे को उठाया, कई ठेकों पर जन सुनवाई की और आपसे सवाल पूछे। इस मुहिम के दबाव में आपने उस साल कोई भी नया लाइसेंस नहीं देने की घोषणा की। मैंने तब भी पूछा था कि यह घोषणा केवल 1 साल के लिए ही क्यों? उस साल पंजाब और गोवा में चुनाव होने वाले थे, जहां आप अकाली, बीजेपी और कांग्रेस से नशे पर सवाल कर रहे थे। मैंने पूछा था कि यह सिर्फ चुनाव तक बदनामी टालने की घोषणा तो नहीं थी। आज वो आशंका सच साबित होती दिखाई देती है। आपकी वो घोषणा 31 मार्च 2017 तक के वित्त वर्ष के लिए थी। अब एक नया साल आ चुका है और 3 महीने बीतने के बाद भी आपकी नई आबकारी नीति का कोई अता पता नहीं। उल्टे पिछले साल की घोषणाओं को आपने पलटना जरूर आरंभ कर दिया है। आपने इस साल रेस्तरां में शराब के लाइसेंस देने की प्रक्रिया शुरू भी कर दी है। दिल्ली की जनता की तरफ मेरे मन में भी अनेक सवाल और शंकाएं हैं। दिल्ली की नई आबकारी नीति आप कब सार्वजनिक करेंगे? नए ठेके खोलने के संबंध में जो नीति 31 मार्च तक के लिए बनाई थी, वो क्या इस साल कायम है या आपने उसे पलट दिया है? स्थानीय जनता की सहमति के बिना आपने दिल्ली में जो दारू के लाइसेंस बांटे थे, उसे कब रद्द करेंगे? क्या रेस्तरां को शराब के नए लाइसेंस देने से पहले आपने उस मोहल्ले या कॉलोनी के लोगों से राय पूछी है? नशा मुक्त दिल्ली के अपने चुनावी वादे को पूरा करने के लिए आप क्या ठोस कदम उठाएंगे? उम्मीद है आपको इन सवालों का जवाब देने का समय मिल पाएगा। आपका योगेंद्र यादव।